पक्षी और किसान की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके गांव के पास एक घने जंगल में अनेक प्रकार के पक्षियां रहती थीं। गांव के लोग प्रकृति से मोहित थे और वे अपने प्रिय पक्षियों के चहचहाने की आवाज से जगमगाते हुए उठना और सोना पसंद करते थे। किसान का नाम रामू था। रामू ने बचपन से ही पक्षियों के प्रति खास दिलचस्पी रखी थी। वह रोजाना उन्हें खाने के लिए अनाज के दाने रखता और उनकी देखभाल करता। रामू के गांव के लोग उसे मस्तिष्क के साथ कहानी सुनाने के लिए बुलाते थे, क्योंकि उन्हें रामू की विचारधारा और उनकी सोच का गहरा संबंध था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक रंग बिरंगी पंछी उड़ रहा था। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती देखकर रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने मित्रों को बुलाकर पक्षी की खूबसूरती की तारीफ की और कहा, देखो, वह पक्षी कितनी खूबसूरत है। मुझे ऐसे ही एक पंछी को पालना है। रामू के मित्रों ने उसके विचार का समर्थन किया और उन्होंने उसे पक्षी पालने की सलाह दी। रामू बहुत खुश था और उसने पक्षी को अपने घर ले आया। वह उसके लिए खाना बनाने लगा और उसे सही देखभाल देने की कोशिश करता। जल्द ही पक्षी रामू के साथ बहुत प्रेम करने लगी और वह उसके पास बिताए गए हर पल का आनंद लेने लगी। कुछ दिन बाद रामू के खेत में एक खरगोश आ गया। खरगोश उसके खेत के फसल को खा रहा था। रामू ने उसे रोकने के लिए धावा किया, लेकिन खरगोश बहुत तेज था और उसके सामने से चला गया। रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन खरगोश उससे भागते हुए चला गया। रामू बहुत खुश था जो उसे पक्षी पालने के बारे में सुझाव दिया था। वह सोचने लगा, अब मैं खरगोश को भी पकड़ लूंगा। उसने मेरे खेत को नुकसान पहुंचाया है और मुझे उसे सजा देनी चाहिए। अगले दिन रामू खेत में खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खरगोश फिर से उससे भाग गया। रामू ने अपने मित्रों से मदद मांगी और उन्होंने उसे भी पक्षी पालने की सलाह दी। रामू ने आज तक अपने दोस्तों की सलाह का पालन नहीं किया था, लेकिन वह अपने मित्रों को विश्वास दिया और खरगोश को भी पक्षी पालने के लिए अपने घर ले आया। पक्षी और खरगोश अब एक साथ रहने लगे थे। रामू ने उन्हें अच्छी तरह से संभाला और उन्हें प्रेम और देखभाल के साथ पाला। दिन बीतते गए और पक्षी और खरगोश अब अच्छे मित्र बन गए थे। वे रामू के पास हर पल मस्ती करते और उसे खुश रखते थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपनी कठोर मेहनत के बावजूद अपने खेत में अच्छी फसल नहीं उगा पा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसे विचारों का साम्राज्य हो गया था। पक्षी और खरगोश ने उसे इस हालत में देखा और उन्होंने उसे संबोधित करने का निर्णय किया। पक्षी ने रामू को अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, जबकि खरगोश ने उसे अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रेरित किया। वे रामू के सामने आए और उससे उन्हें प्रेरित करने और सकारात्मक दिशा में बदलने की सलाह दी। पक्षी ने कहा, रामू, तुम अपने खेत में बढ़ते हुए उदासी और निराशा की वजह से अच्छी फसल नहीं उगा पा रहे हो। तुम्हें सकारात्मक विचारों का साम्राज्य करने की आवश्यकता है। अपने आप को ये याद दिलाओ कि विपरीत परिस्थितियों में भी समय के साथ सामर्थ्य बढ़ता है। खुद को मेहनती, समर्पित और धैर्यशील बनाओ और फिर देखो फसल कैसे अच्छी उगने लगेगी। खरगोश ने भी रामू से अपना संदेश साझा किया। उसने कहा,
रामू, तुम्हारे सामने आने वाली कठिनाइयां तुम्हारे लिए संदेह और अस्थिरता ला सकती हैं। इन समस्याओं से भागने से बेहतर है कि तुम उनसे मुकाबला करो और अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। धैर्य रखो और संघर्ष करते रहो, तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। रामू ने पक्षी और खरगोश के बातों को सुना और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा का स्वागत किया। उसने अपने मित्रों के आशीर्वाद के साथ नई ऊर्जा से काम करना शुरू किया। उसने अपने खेत में लगातार मेहनत की और निरंतर अच्छी देखभाल की। धीरे धीरे उसके खेत में अच्छी फसल उगने लगी। इस बात से रामू को बहुत खुशी मिली। उसने खुद को धन्यवाद दिया कि उसने पक्षी और खरगोश की प्रेरणा को माना और उनके संदेशों का पालन किया। रामू के खेत में बढ़ते हुए अच्छे परिणामों ने उसे संतुष्ट बना दिया और उसकी आत्मविश्वास में भी सुधार आया। पक्षी और खरगोश ने रामू को सही रास्ते पर लाने में मदद की। वे उसके साथ अच्छे मित्र बने और उसे न सिर्फ खुश रखा, बल्कि उसे समस्याओं का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित भी किया। इससे रामू ने न सिर्फ अपने खेत में सफलता हासिल की, बल्कि उसकी आत्मविश्वास और साहस में भी सुधार हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ मिलकर संघर्ष करना और अच्छे विचारों का साम्राज्य करना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सफलता अवश्य होगी, बस हमें अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करते रहना होगा। इसी उम्दा प्रेरक कहानी से समझदार रामू ने अपने खेत में विजयी फसल उगाने में सफलता प्राप्त की। पक्षी और खरगोश ने उसे विभिन्न पहलुओं से नजरअंदाज नहीं किया और उसे उनके साथ काम करते हुए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनसे प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करना चाहिए। सफलता वहीं मिलेगी, बस हमें संघर्ष करते रहना होगा और सकारात्मक रहने की कोशिश करनी होगी।